अपने हिस्से का जो भी कुछ तुमने इस्तेमाल वहां किया, उसके लिए तुमने अपने आप को किसी भी रस्सी से बंधने नहीं दिया, मुक्त रख लिया अपने आप को। ये चीज मैंने, ऐसा नहीं है कि सब निष्काम होकर के करते हैं, परंतु फिर भी यह बात मैंने सिखों में अधिक देखी कि जब भी वो गुरुद्वारे में जाएंगे, पहली बात कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, गुरुद्वार में कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। किसान है तो अपने अनाज ले जाएगा, व्यापारी है तो जो भी सामान वो क्रय करता है, विक्रय करता है, वो सामान को ले जाएगा, और अगर और कुछ ना बना तो जो कुछ उसके पास रुपया पैसा है, वो रुपया पैसा जो वो पहले गुरु की गोलक में डालेगा, फिर उसके बाद जो प्रसाद मिलेगा खाने को वो फिर खाता है। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। गुरु के स्थान के प्रसाद का भी बड़ा महात्म्य है, वो भी जरूर प्रसाद खाना चाहिए, परंतु प्रसाद खा लिया तो अब क्या, पहले खाने से पहले भेंट धरता है, और खा चुकने के बाद फिर अपने हाथ से वहां पर झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है, सफाई करता है। माने जो अन्न शरीर में गया भी है उसके लिए भी शरीर से सेवा करनी फर्ज बन जाता है। तो धन की सेवा पहले किया, जिसको वो कहते हैं दर्शन भेंट। दर्शन भेंट, देखिए आप नई दुल्हन को देखने जाओ तो जो पहली बार उसका चेहरा देखते हो तो उसको शगुन थमाते हो, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी खुशी के साथ लोग उसको कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। बोले क्या है, बोले ये मुंह दिखाई। तो भक्तों का ये कहना है, घर में आई हुई जब इस नई दुल्हन का स्वागत तुम इस तरह से करते हो तो हमारे गुरु महाराज तो दुल्हनों की भी दुल्हन हैं, तो जितने बार उनका मुखार वृंद देखे उतने बार दर्शन भेंट देते। महाराज धन्य किया जो हमें मुख दिखलाया अपना। दर्शन भेंट। तन से, मन से, धन से आप कुछ भी कार्य करो, देखिए उस कार्य में अगर कुछ इच्छा जुड़ गई, कुछ फल की इच्छा आ गई तो वो हो जाएगा रजोगुण, और अगर उसमें कोई फल की इच्छा ना आई तो वही कर्म आपका सत्वगुणी हो जाता। काम तो वही है, बट हाउ यू डू इट ऑल मैटर्स। हाउ यू डू इट ऑल एंड्स ऑन दिस पॉइंट, विद व्हाट इंटेंशंस यू आर डूइंग। भगवान कह रहे हैं शास्त्र की आज्ञा भी हो ऐसा करना चाहिए, और वो यज्ञ करे भी, और चित्त में कोई आकांक्षा भी ना हो, और अपने मन के किसी भी इच्छा का भी फल नहीं है, और मेरे मन को शांति मिले ये भी कोई फल नहीं है, पर फिर भी यज्ञ करता है। तुम कहोगे वो क्यों करेगा, ऐसा आदमी करेगा ही क्यों यज्ञ। आप कब कब यज्ञ करते हो? अगर मैं द्रव्य यज्ञ की बात करूं, आप कब कब करते हो? अगर मैं अग्नि वाले यज्ञ की बात करूं तो आप कब करते हो? तो प्रायः लोग किसी खुशी के समय पे, कोई मुंडन है, कोई मुहूर्त है, किसी घर में प्रवेश है, शादी है, तो ऐसे समय में जो कुंड वाला, जो हवन कुंड बना करके सामग्री वाला यज्ञ करते हो, उसको तो तब होता है। द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं? अनाज, वस्तु इत्यादि को दान देना, ये द्रव्य यज्ञ होता है। ये तुम कब कब करते हो? आप देखिए, आप में से बहुत से लोग कभी भी नहीं करते होंगे। अभी ये श्राद्ध शुरू हो गए, श्राद्ध के दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए बड़ा दान, कुछ लोग देते, कुछ लोग नहीं देते। किसी ने कहा कुछ देने का फायदा होता नहीं होता। मैं कहती हूं फायदा तुम क्यों ढूंढते हो? और ऐसे सारा साल तुम कुछ दान करोगे कि नहीं करोगे? तो हमारे ऋषियों ने एक श्रृंखला, एक ऐसी परंपरा बना दी कि वर्ष के इन दिनों में तो दान करो ही करो, और कभी करो ना करो, तुम्हें याद ही नहीं रहना। माघ आता है महीना तो संक्रांति, तो तय कर दिया सब संक्रांतियों पे दान करो, सब पूर्णमासियों पे दान करो। ये जो लोग श्राद्ध के दिन रहते हैं, ये 15 दिन, इसमें भी सब लोग कहते दान करो, पूजन करो, जप करो, यज्ञ करो।
यज्ञ के विषय में मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहती हूँ। बहुत लोग इस विषय में जानते नहीं हैं और वो कभी भी यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। अग्नि समय समय अनुसार कभी पृथ्वी पर, कभी आकाश में और कभी पाताल में होती है। और कर्म कांड के जो वास्तविक जानकार हैं वो ये जानते हैं कि जब अग्नि पृथ्वी पर हो तब ही यज्ञ करने का लाभ है, और वो भी जमीन में कुंड बना करके फिर हवन करना चाहिए। जो लोहे के डब्बे में करते हैं ना, उसका तो कोई लाभ ही नहीं। कुंड बना करके फिर करना चाहिए। हमारे शरीर और इस पूरे सृष्टि क्रम में ग्रहों और नक्षत्रों के स्थितियों को देखते हुए किन्हीं दिनों में यज्ञ फल देते हैं। और जो बहुत कामना से, धन की कामना से, यश की कामना से, प्रसिद्धि की कामना से यज्ञ करा रहा हो और उसे ये ना पता हो कि वह दिन क्षय तिथि है। ज्योतिष की गणना में उसे कहते क्षय तिथि। क्षय तिथि में कर रहा हो कोई लाभ नहीं है। कोई पाप नक्षत्र हो उस दिन और उसकी रेज जो है वो पृथ्वी पर आ रही हो, तो उस दिन किए गए यज्ञ का भी कोई लाभ नहीं। उल्टे ऐसा कहा गया कि मूल नक्षत्रों में अगर यज्ञ करे और अग्नि पृथ्वी पर भी ना हो तो जो धन है वो भी चला जाएगा। कर्म कांड में बहुत विधान होता है। तो यज्ञ कब करना, कब नहीं करना, इसका भी बोध होना चाहिए। और शास्त्र जिसकी अनुमति दे वही यज्ञ करना चाहिए। मैं आपको स्मरण दिला दूं, मेघनाद ने एक यज्ञ का आयोजन किया था राम रावण युद्ध के काल में। इस युद्ध की सूचना विभीषण ने श्री राम को दी और कहा कि इस यज्ञ की पूर्ति का अर्थ यह होगा कि मेघनाद को फिर हराना आपके लिए भी कठिन पड़ेगा, तो उसका यह यज्ञ भंग होना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब देखो, देखने में यज्ञ को भंग करना, अरे ये तो कैसी बुरी बात है, पर किस प्रयोजन से हो रहा है, किस लक्ष्य से हो रहा है, क्या शास्त्र उसकी अनुमति देता? इस सृष्टि में बहुत सी दिव्य शक्तियां भी हैं, वहां बहुत सी आसुरी शक्तियां भी हैं, और आसुरी शक्तियों को जागृत करने हेतु अगर कोई यज्ञ कर रहा हो तो ये अति हिंसक और अति खतरनाक स्थिति हो सकती। लक्ष्मण को भेजा गया, जाओ अपनी सारी वानर सेना ले गए, और जो उत्पात मचाया उन्होंने मेघनाद के आगे पीछे, जब तक उसका विध्वंस नहीं कर दिया यज्ञ तब तक खूब आतंक मचाया। फाइनली यज्ञ उसका बाधित करके ही वापिस लौटे। तो कैसा यज्ञ करना और कैसा नहीं करना, किस लक्ष्य से कर रहा है, किस प्रयोजन से कर रहा है। तो एक यज्ञ हुआ समिधा वाला यज्ञ, एक यज्ञ हुआ जब हम दान देते हैं, यह भी यज्ञ है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, यह भी यज्ञ होता है। और फिर विद्या दान, यह भी एक यज्ञ होता है। और जप करना, यह भी यज्ञ होता है। देखिए, जो तो अग्नि वाला यज्ञ है इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कर्म का सिद्धांत होता है। ज्योतिष नक्षत्रों की गणना होती है, तिथियों को देखना होता है, अग्नि कहाँ है कहाँ नहीं ये भी देखना होता है। तो गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों ने कहा कि आज के कली काल का इंसान ऐसा कंफ्यूज्ड आइटम है, ऐसा मूर्ख है, ऐसा अज्ञान और तमस से भरा हुआ है, वो ये सब चीजों का ध्यान कहाँ रख पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से लेकर नामदेव तक, दादू दयाल जी से लेकर के गुरु नानक देव महाराज तक सबने कहा कलयुग में रहने वालों को जप यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सिद्धांत ऐसा नहीं लागू होता है कि अग्नि कहाँ है, कब है, नक्षत्र कौन सा है, ग्रह कौन सा है, तिथि कौन सी, वार कौन सा है, योग कौन सा है। ये सब पचड़ा जप यज्ञ में नहीं होता। कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपने चित्त को एकाग्र करे और अगर जप करता है तो जप यज्ञ को तमाम महात्माओं ने बहुत आदर दिया। पर फिर बात वही आती है, अफलाकांक्ष, फल की आकांक्षा न हो तो
यह सात्विक हो जाएगा, और अगर फल की आकांक्षा के साथ कर रहा है तो वही रजोगुण हो जाएगा। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल के उद्देश्य को रख के किया जाए, उस यज्ञ को तू राजसिक जान। दो चीजें इसमें आ रही हैं। एक, दंभ आचरण, दिखावा करना संसार के आगे के हम कितने बड़े दानवीर कर्ण हैं। जब दंभ के लिए, दिखावे के लिए, पाखंड के लिए कुछ भी कर्म करे, भगवान या गुरु से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, तो उसको भी आप अच्छा नहीं कह सकते हो। मैंने एक आदमी ने 10 करोड़ की बेईमानी करी, 1 करोड़ रुपया दान कर दिया। अब ये दान क्या है? इस दान को आप सात्विकी तो नहीं कह सकोगे। चोरी, यारी, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से उत्पन्न धन को धर्म अर्थ में अगर कोई खर्च करके ये सोचता है कि वो उसके पाप फल से बच जाएगा, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण सुदामा के साथ अपने व्यवहार में, अब सुदामा ब्राह्मण है, कृष्ण तो क्षत्रिय है, अब इसमें दान देने वाली बात तो कोई नहीं है, पर चूंकि सुदामा भाव से तंदूल लाया है कृष्ण को भेंट देने के लिए, और उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उस बेचारे के पास था ही यही, और वो क्या देगा। और कृष्ण उसकी इस भावना को जानते हैं और महसूस करते हैं, तो छीन झपट के भी उससे वो चावल की पोटली छीन लेते। सुदामा रो रो के कहता रहा कि ये आप न लीजिए, ये आपके योग्य नहीं है, परंतु कृष्ण कहाँ सुनते, क्योंकि कृष्ण को पदार्थ नहीं भावना प्रिय। तो किस भाव से उनके आगे सामान रखा जा रहा है, सामान का मोल भले कुछ ना हो, राम जूठे बेर खा लेते। गुरु नानक एक गरीब लकड़हारे के घर में, एक गरीब बढ़ई के घर के भोजन का स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण अपने दूसरे भक्त बिदर के घर का सीधा साधा भोजन स्वीकार कर लेते हैं, और दुर्योधन के महाभोज को अस्वीकार कर देते हैं। बिदर कोई दिखावा नहीं कर रहा था, उसने ऐसा प्लानिंग नहीं किया था कि आज मैं अगर ऐसा करूंगा तो फिर दुनिया मेरे को याद रखेगी, इतिहास में मेरा नाम आ जाएगा। नाम की फिक्र किसको थी? वो तो उल्टे ये सोचता था कि मैं तो ऐसे ही दासी पुत्र हूं, और अब मैं धृतराष्ट्र का मंत्री भी नहीं हूं, तो मेरी ना पदवी है कोई, ना जगह है कोई, ना जाति है कोई, तो श्री कृष्ण मेरे यहां क्यों आएंगे? कृष्ण जैसे व्यस्त व्यक्ति, उस समय के सबसे प्रमुख राजनेता जब इस प्रदेश में आ रहे हैं, तो निश्चित ही वो धृतराष्ट्र के जहां जाएंगे, और ठीक भी है जाना, क्योंकि युद्ध को रोकना चाह रहे थे, युद्ध ना हो ऐसी अभिलाषा भी थी। पर फिर भी वो बिदर के घर में आते क्यों? दुर्योधन के भोजन बहुत सुंदर हैं पर रजोगुणी हैं, और बिदर का भोजन साधारण है भले पर सात्विकी है। और हम पहले के श्लोकों में ये देख ही चुके हैं कि साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए, साधक को गरिष्ठ, बासी, रूखा, रसहीन भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, इस विषय में मुझे एक बात और भी कहनी है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि आपके सामने जो भोजन आ रहा है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि आप डांटो फटकारो पत्नी को, या जिसने भी दिया है, या जिस भी जगह से आपको मिला है उस जगह को बुरा भला बोलो। एक तो ये हो सकता है एंगर, हमें दिया, बासी खाना दिया, बेवकूफ है, 4 गाली किसी को निकालो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, चूंकि भोजन मेरे अनुकूल नहीं है तो वो नमो नारायण करे, जल पिए और उठ जाए। ठीक है भैया, आज भगवान चाहते कि उपवास रखो। और कभी कभी पाचन तंत्र को भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए।
डाइजेस्टिव सिस्टम को सारा समय इतना बोझ तो नहीं डाल देना चाहिए। तो अच्छा संजोग हो रहा है, भोजन तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो चुपके से बोल दो आज तो उपवास है, छुट्टी, बात ही खत्म हो गई। आपने किसी का दिल भी ना दुखाया, और आपने किसी पर क्रोध का प्रदर्शन भी ना किया, और आपने अपने सत्वगुणी और बुद्धिमान होने का डंका भी नहीं बजाया कि तुम बेवकूफों को पता नहीं है, मुझे पता। देखिए आदमी का अहंकार कहां कहां से उछल के आ जाता है। ये अकल नहीं है, इन्हें समझ नहीं, इन्हें पता नहीं चलता। अब ऐसी चर्चा करके वो दूसरे को सिर्फ छोटा एहसास करा रहा है। और याद रखिए, कोई भी अपने आप को न छोटा दिखता है, और अगर कोई किसी को छोटा दिखाएगा तो आपने समझिए अपने लिए एक शत्रु तैयार कर लिया है। अब ये शत्रु तुम्हें जिंदगी में हजारों बार छोटा दिखाने वाला, मौका नहीं छोड़ेगा वो। तो जहां तक संभव हो सके मित्र बनाया करो, शत्रु मत बनाया करो। परंतु हम लोग बेहोशी से शत्रु अधिक बना लेते हैं और मित्र कम बनाते हैं। बात कुछ नहीं होती है, लेकिन बात ऐसी बड़ी निकल जाती है कि बिना किसी कारण के हमने अपने दंभ आचरण के कारण लोगों को अपना शत्रु बनाया। और मैं कहती हूँ जिंदगी इतनी छोटी है, संभव हो सके तो किसी को मित्र बनाओ, शत्रु तो मत बनाओ, मत बनाओ भाई शत्रु। दंभ आचरण से किए गए सात्विक कर्म, देखिए मैं सात्विक कर्म इसलिए कह रही हूं क्योंकि धर्म से जुड़े हुए हैं, पर वो सात्विकी है नहीं। जहां दंभ आ गया तो वो सात्विकी रहा कैसे? दंभ, दिखावा, पाखंड, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करवाए कोई, बड़ी समस्या होती है। ये भी बड़ी समस्या होती है। बस भगवान कहते हैं जो लोग इस तरह के यज्ञों को करते हैं उनको आप राजसिक यज्ञ जानिए, क्योंकि यज्ञ राजसिक इसलिए हो गया है कि कराने वाले की जो मंशा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो किसी फल की है। फल न चाहिए हो तो सात्विक, फल चाहिए और दंभ भी हो, झूठा आचरण भी हो, तो उसी को राजसिक कहते हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते। पहला शास्त्र विधि कोई न हो, फिर अन्नदान ना हो, फिर मंत्र का कोई उच्चारण ही नहीं हो रहा, फिर दक्षिणा कुछ नहीं। मैंने जिसने ये सब आयोजन किया हो उनको धन्यवाद स्वरूप दक्षिणा। दक्षिणा इज नॉट द फीस, याद रखना, इट इज नॉट द फीस विच यू हैव टू पे। दक्षिणा इज अ नोट ऑफ अ थैंक यू कि आपने हमारे लिए ये किया। मैंने देखा अक्सर लोग पंडितों से लड़ रहे होते हैं, दक्षिणा का भाव तोल हो रहा होता है, इतनी नहीं, इतनी, इतनी नहीं, इतनी, इतनी नहीं, इतनी। एक पंडित जी को दक्षिणा उनके मन माफिक मिल नहीं रही थी, अब वो शादी कराने गए, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरी फीस तो 2000 रुपया है, हम 2100 रुपया लेते हैं तो करते हैं। वो ले आए पहले, जब वहां पहुंचे तो उन तक खबर पहुंच गई कि ये तो 2100 देने वाले नहीं है। वो कहते कोई नहीं, ऐसे मंत्र पढ़ूंगा शादी 1 हफ्ते नहीं चलेगी। तो इस प्रकार की जो दक्षिणा दी जाती है और इस प्रकार के जो मंत्र किए जाते हैं, भाई ये तो खुला खुला तामसिक कर्म हो गया, ये तो राजसिक भी नहीं रह गया। कई बार हिंदू रीति से जो विवाह होता है उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, कर्मकांड की है, लंबे चौड़ा समय भी लग जाता है। तो आजकल कई दफे जो दूल्हा है, दुल्हन है, वो कहते पंडित को पैसे दो, उसको कहना जल्दी निपटा देगा, शॉर्ट में करे, इतना लंबा हम नहीं बैठ सकते, धुआं कौन खाए।
तो अब शॉर्ट में अब पंडित भी राजी हो जाते, उसको तो मतलब अपने पैसे से है, तो वो पैसा ले लिया, वो शॉर्ट में कर देता है। तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण कह रहे थे, चूंकि शॉर्ट में शादियां हो रही हैं इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन को ही टिकती हैं। मंत्र के उच्चारण का बहुत ध्यान रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र ऐसी शब्द की तरंगों को उत्पन्न करता है कि यह तरंगें कभी नष्ट नहीं होती। तुमने देखा जब कभी कोई पूजा करवाई जाती है तो वो कहते हैं अपना नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो, अपने पिता का नाम बोलो। अब ये नाम क्यों बुलवाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकला वह शब्द तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिचय, जिस लक्ष्य से कर रहे हो, ये सब तरंगें बन करके वायुमंडल में बनी रहेंगी। साउंड एनर्जी then begins to work. साउंड की इस एनर्जी के ऊपर बहुत गहरे प्रयोग ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी में किए गए, जहां ओंकार के उच्चारण करने पर डेल्टा वेव्स, बीटा वेव्स, बहुत जो गहरे साधक हैं उनके ब्रेन की जब मैपिंग की गई तो डेल्टा वेव्स जागृत हो रही थी। मस्तिष्क के वो हिस्से भी तरंगायित हो जाते हैं जो नॉर्मली आपके सुप्त पड़े रहते। अगर ओम कहने से तुम्हारे ऐसे ऐसे परिवर्तन सुंदर सुंदर आते हैं, तो जब आप कोई कठोर वचन बोलते हैं, क्रूर वचन बोलते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव होना चाहिए। देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस बात का बहुत जोर दिया कि आपके मुख से अभद्र शब्द नहीं निकले, गंदे शब्द न निकले, क्रूर शब्द नहीं निकले। नो क्रूअल अब्यूसिव वर्ड शुड बी एवर यूज्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव एनर्जीज एंड दीज एनर्जीज विल हैम्पर यू, विल पुट adverse effect on your body and mind. जो 80,000 मंत्र वेद के कर्म कांड के हैं, ये व्यर्थ नहीं है, इसके पीछे भी बड़ा विज्ञान है। मुश्किल यह है कि जिन ब्राह्मणों के साथ आपका पाला पड़ता है उनको स्वयं इसके विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हर चीज को टाइम पास जल्दी 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 और बिना भाव, बिना समझ, बिना ज्ञान के उसको निपटा देते। ना वैसे लोग कराने वाले रहे, ना वैसे लोग करने वाले रहे। इसी को कलयुग कहते हैं। और कलयुग किसको कहते हैं कि बिना समझ के सब करेंगे, कभी भय से, कभी लोकलाज से, कभी दुनिया के कहने पर, और कभी परंपराओं को निभाने के लिए लोग यज्ञ इत्यादि कर लेते हैं, शादी मुहूर्त इत्यादि में पंडित को बुला लेते हैं। अच्छा पंडित जी जो करना कर लो, हमें सामान बता दो क्या चाहिए, वो सामान हम आपको ला देंगे। बस उनका काम सिर्फ सामान लाना होता है, इससे ज्यादा उसका कुछ ज्ञान नहीं है। और अगर कोई कोशिश करके ज्ञान देना भी चाहे तो कहते पंडित जी क्लास मत लगाओ, काम करो और जाओ। कितने बार ऐसे ही किन्हीं आयोजनों में मैंने देखा पंडित गलत मंत्र उच्चारण कर रहा है, घर वाले ना सिर झुका के, मुंडी झुका के बैठे सुन रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या ब्रह्म ज्ञान बोल रहा हो। उच्चारण पर, उसके स्पष्ट उच्चारण पर, शुद्ध उच्चारण पर बड़ा जोर दिया गया। कब, कैसे, कितना। अब जैसे एक उदाहरण हम और देते हैं, आप ओम को दीर्घ ऊंची आवाज में बोलो, उसका अलग प्रभाव है। आप धीमे बोलो, अलग प्रभाव है। आप उपांशु मैंने विस्परिंग, धीरे धीरे विस्परिंग नोट्स में, साउंड में आप अगर बोलते हैं तो उसका अलग प्रभाव है। और जब आप गुंजन करें ओम का तो उसका बिल्कुल अलग प्रभाव है। और जब मानसिक ओम का उच्चारण चले तो उसका बिल्कुल अलग प्रभाव है। अब जो लोग इसका प्रयोग करेंगे वही लोग जानेंगे,
वही लोग समझ पाएंगे इसको। तो हर चीज की एक विधि है, एक तरीका है, एक ढंग है। जब आप उस ढंग का अनादर करते हो, मैंने यज्ञ तो किया पर उसमें मंत्रों का ध्यान नहीं, अन्न का दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा ही कोई नहीं। अरे श्रद्धा नहीं तो करो ही मत। कोर्ट में जाओ, साइन करो, शादी कर लो, बात खत्म, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आपने कभी किसी गुरुद्वारे में होती शादी को देखा हो, चूंकि वहां पर जो शब्द पढ़े जाते हैं वो संस्कृत नहीं है, संस्कृत आज आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। पर मैंने देखा बहुत लोगों को वो वचनों की भी समझ नहीं आती। पर कभी तुम ध्यान से उन शब्दों को सुनना और संभव हो सके तो उनको आप ले आइए घर में और बैठ के उनको पढ़िए, तो ऐसे बढ़िया प्रेम और वैराग्य और ज्ञान के वह शब्द हैं जहां पर जीव को स्त्री कहते हैं और परमात्मा को पुरुष कहा जा रहा है, और ये जीव रूपी स्त्री का ब्याह अपने परम पुरुष के साथ हो रहा। कुछ एक शादियां जिनमें मैं बचपन में लगभग 16-15 साल तक परिवार का दबाव रहता था, तो वो कहीं एक जगह में मुझे ले जाते थे तो जाना पड़ता था। तो उसमें सबसे इंजॉयबल पार्ट मेरे लिए वो फेरे के जो शब्द होते हैं उनको सुनना होता था। अभी और तो सब रिश्तेदारी और फालतू की बकवास तो दिमाग खाएंगे, पर ये जो समय होगा ना, ये सबसे बढ़िया